का फेवरेट वर्कआउट पूछना चाहूंगी। आप स्वीट पूछ रहे हो तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। वर्कआउट पूछना चाहूंगी। क्या करने में सबसे मजा आता है? मतलब ऑब्वियसली आपका रूटीन है एंड ऑल, बट जी। होता है ना एक वर्कआउट होता है जो फेवरेट होता है, कि उस दिन ज्यादा मजा आता है कि हाँ आज जाना है जिम क्योंकि ये वर्कआउट है। तो ऐसा कौन सा बताओ आप है? पहले। ऐसे तो मैं अगर ये जिम में अवेलेबल होते हैं तो मैं कोई भी वर्कआउट बहुत मजे से करती हूँ। बट अगर बैक वर्कआउट मेरा ऐसा है कि मेरा बिल्कुल जीरो मूड होगा तो भी मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। मेरा फेवरेट है डेडलिफ्ट। हालांकि मेरे 2018 में एक बैक इंजरी हुई थी, मैं घर में गिर गया था, तो उसकी वजह से नस दब गई थी L5 L4 में। तो उसकी वजह से मुझे डेडलिफ्ट और स्क्वाट मना है। बट फिर भी मैं रैक डेडलिफ्ट करता हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट है। और ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन मैं डेडलिफ्ट करता हूँ। ये भी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर प्रॉपर वे में प्रोटेक्शन और सही फॉर्म में किया जाए तो आप एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं विदाउट इंजरी। अगर इंजरी की बात करें तो ऐसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनके सर्वाइकल में पेन है, इशू है, राइट। तो उनके लिए क्या एक्सरसाइजेस ठीक रहती हैं? जनरली हम सबसे पहले एक ऐसा कोई क्लाइंट आता है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं, उनके क्या कंडीशन है, क्या मेडिसिन चल रही है, उनके डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी है। उसके बाद में उसको स्लाइटली बहुत धीरे धीरे, लाइक सर्वाइकल है तो उनको हम फॉरवर्ड बेंडिंग या आगे ज्यादा डायरेक्ट वेट वाली एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं। बहुत ही लाइट लाइट सिटिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, उनको कंफर्टेबली फील होता है। सर्वाइकल के अलावा ज्यादा कुछ लोग नी पेन वाले, नी ऑपरेट किया हुआ आते हैं लोग, लोअर बैक वाले काफी लोग आते हैं, कई तरह की मेडिकल कंडीशन, बीपी वाले लोग आते हैं। तो उनकी कंडीशन हम पहले देख के उसके अकॉर्डिंग ही उनको वर्कआउट सजेस्ट करते हैं। हाँ जी। अगर कोई फैट लॉस में इंटरेस्टेड है, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि लोग वेट लॉस के लिए आते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं राइट। समझ पाते कि वेट में मसल भी आ जाता है, पानी भी आ जाता है, फैट भी आ जाता है। बिल्कुल सही। तो अगर हेल्दी वेट लॉस का मतलब फैट लॉस हम मानते हैं, राइट? तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे? कंपाउंड मूवमेंट्स रेकमेंड करेंगे? और किस तरह की कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कितना प्रमोशन प्रोपोर्शन रखना चाहिए? बिल्कुल सही। मैं जो भी मेरे क्लाइंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ तो उसमें यही चीज का ध्यान रखता हूँ सबसे पहले कि इनका सिर्फ फैट लॉस हो, मैक्सिमम फैट लॉस हो, मसल लॉस नहीं हो, या जीरो के बराबर बहुत ही कम हो। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो उनका न्यूट्रिशन फिक्स करते हैं, लाइक उनका प्रोटीन, उनके टोटल कैलोरी इनटेक, उसको फोकस करते हैं। उसके बाद वर्कआउट में जैसे आपने कहा, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कंपाउंड मूवमेंट और आइसोलेशन मूवमेंट दोनों का कंबाइंड वर्कआउट प्लान होता है। 3 से 4 कंपाउंड एक्सरसाइज, उसके बाद 2 से 3 आइसोलेशन एक्सरसाइज स्मॉल पार्ट की, देन 5 to 10 मिनट या 20 मिनट का HIIT, हाई इंटेंसिटी कार्डियो ट्रेनिंग होता है। नॉर्मली जो सिंपली कार्डियो कहलाता है, आधे घंटे तक बस चलते रहो, वॉक करते रहो, मूवी देखते रहो, या रनिंग करते रहो नॉन स्टॉप, ऐसा हम लोग नहीं करवाते हैं। 5 to 10 मिनट का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कराते हैं, लाइक स्किपिंग हो गया, बैटल रोप हो गया, या रनिंग भी होती है तो 30-30 सेकेंड्स के 10 सेट करवाते हैं रनिंग स्प्रिंटिंग के सेशंस देते हैं अलग अलग। इस तरह से उसका मिक्स वर्कआउट क्रिएट करते हैं। राइट। अर्पिता? हाँ सो हाँ, डेडलिफ्ट से याद आया, डेडलिफ्ट इज माय फेवरेट टू। ओके ओके ग्रेट। हाँ, मेरे को बहुत मजा आता है करने में। तो ये होता है ऐसे, अब दिसंबर आ रहा है तो जिम में तो बहुत लोग अभी आना स्टार्ट करेंगे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, राइट। बॉडी बनाना है, और फिर राइट। आई थिंक 1 महीने भी नहीं करते। तो मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों, मतलब वो स्टार्ट करते हैं बहुत एंथुजियाज्म से, मैंने देखा है ये कि उनको एक्चुअल में मतलब करना होता है कि नहीं करना है इस टाइम, बट सम पीपल कांट कंटिन्यू। तो आपको क्या लगता है, क्या मेंटल इश्यूज रहते हैं, क्या मेंटेलिटी रहती है, या क्या है कि वो लोग छोड़ देते हैं मतलब कुछ दिन करके, और क्या मतलब कैसे वो सस्टेनेबली कर सकते हैं, मतलब इसको मतलब कर सकते हैं कि पूरे ईयर करे, ऐसा नहीं कि 1 महीने में छोड़। तो क्या मतलब क्या चेंजेस उनको करना चाहिए आपको लगता है? अर्पिता, इसके बारे में गोल डिसाइड करना सबसे जरूरी होता है। जो लोग न्यू ईयर मंडे 1 तारीख से जिम ज्वाइन करने आते हैं, वो 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना ही आते हैं, क्योंकि वो तय करके आता है कि नेक्स्ट ईयर से जाऊंगा, मंडे से जाऊंगा। फिर 15-20 दिन, महीना भर वेट करते हैं, उन्हें रिजल्ट वो मिलता नहीं जो चाहिए। आते ही मतलब जैसी कंडीशन है और एकदम वो टाइगर श्रॉफ बनना है, महीने भर में वो पॉसिबल नहीं होता। तो उस चक्कर में वो डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। और दो ही ब्लेम लगाते हैं, या तो ये तो जिम खराब है, या फिर कोई मतलब नहीं है यार, अपनी लाइफ ऐसे ही ठीक है। तो वो एक एक्सक्यूज दे देते हैं कि मैं तो गया तो था जिम, लेकिन बॉडी नहीं बनी इसलिए छोड़ दिया। जो प्रॉपर वे में करना चाहता है, माइंड मेकअप करके आता है, वो कभी भी दिन वार तारीख नहीं देखता, आया, ज्वाइन किया,
और एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चलता है कि सर मुझे ऐसा फिट होना है। अब कितना टाइम लगेगा हम लोग को क्लियर बताते हैं, भाई मिनिमम 3 to 4 या 6 मंथ्स लगेंगे, आपको कंसिस्टेंसी रखना है इस पे। तो वो लोग सक्सेस होते हैं जो लगा सीधा 6 महीने या 1 साल का टारगेट लेके आते हैं। अर्पिता, डू यू नो इसको फिटनेस जर्नी क्यों बोलते हैं? जनरली कहते हैं ना कि मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की है या करूंगा, वाई इट्स कॉल्ड जर्नी? बिकॉज अपने को चलते जाना है। फिटनेस वाली लाइन में आए हो तो एक जर्नी की तरह इसको लॉन्ग टर्म थोड़ा सा लेके चलते जाना है। उसके बाद ये जो भी आप 3 या 6 महीने इस जर्नी को दोगे, वो आपके अगले 5 से 10 साल डिसाइड करेगी कि आपकी फिटनेस, आपका हेल्थ, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। और